अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़ुबान की अहमियत, इफ़ादियत, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अब जैसा कि देख पा रहे हैं तो इस बात को समझ लीजिए, या आम तौर पे एग्ज़ाम में इससे कई सवालात रहते हैं और रहेंगे इस बार भी, तो इसको ध्यान से देखिए। लिखा है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में डोगरा अलमबरदारी में उर्दू ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल हुआ। किसकी? डोगरा जब हुकूमत थी उसकी अलमबरदारी में, उनकी सरबराही में महाराजा प्रताप सिंह ने 1885 ईस्वी में पहली बार रियासत की सियासी, तहज़ीबी और इंतज़ामी ज़रूरतों के पेश नज़र उर्दू को सरकारी ज़ुबान के तौर तस्लीम किया। यानी उनको पहली मरतबा 1885 में सरकारी ज़ुबान के तौर पर इनको अहमियत दी। इससे पहले रियासत की सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उर्दू से पहले रियासत की सरकारी ज़ुबान कौन सी थी? 1940 ईस्वी में डोगरा हुक्मरान महाराजा हरी सिंह ने सैयदैन कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद करते हुए रियासत के स्कूलों में उर्दू को ज़रिए तालीम बनाया। इससे उस गलत तासुर की नफ़ी होती है कि उर्दू ज़ुबान को 1947 के बाद मकामी सरकार ने रियासत में राइज किया। मुसलमानों के अलावा हिंदू और सिखों ने रियासत में उर्दू की तरवीज व इशाअत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जम्मू में ठाकुर, पूंछी, कृष्णचंद्र, आबिद मनारवी वग़ैरह, कश्मीर में प्रेम नाथ दर परदेसी, इसी तरह से ब्रिज प्रेमी और वतन से बाहर कश्मीरी नज़ात पंडितों ने ब्रिज नारायण चकबस्त, रतन नाथ सरशार, सहाफ़ियों में नंदलाल वातल, इसी तरह से प्रेमनाथ बज़ाज़, केशफ बंधु जैसे दर्जनों सहाफ़ियों, मुसन्निफ़ों, अदीबों और शुअरा, मुहक्किकों और असातिज़ा का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की इलाक़ाई शनाख्त, तशख़्ख़ुस और कल्चर की तख़लीक़ व तरवीज और उर्दू ज़ुबान की तामीर व तरक्की में सरगर्म हिस्सा लिया और अपने खून जिगर से उस दरख्त को सींचा और नशोनुमा का फ़रीज़ा अंजाम दिया। अब उसके बाद है कि माबाद 1947 मरकज़ी और जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने उर्दू ज़ुबान के साथ इंसाफ नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर हिंद व पाक की जमहूरियतों के दरमियान मुतनाज़ो और तस्फ़िया तलब मसला बना रहा, जिसके नतीजे में डोगरा महाराजों के वक्तों की थोड़ी बहुत शख्सी आज़ादियों और ख़ुद मुख्तारी को भी कारी ज़रब लगी। इस दौर में उर्दू का दर्जा और मर्तबा नहायत बुलंद था। तमाम सरकारी कामकाज उर्दू में होते थे और बाद में ये सूरत हाल यकसर बदल गई। वादिय कश्मीर के अवाम की रज़ाकाराना कोशिशों ने उर्दू ज़ुबान को स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और दीनी दरसगाहों में ज़िंदा रखा। यहाँ के अक्सर अखबारात उर्दू में शाये होते। कश्मीर के बरअक्स जम्मू में उर्दू तालीम का सिलसिला मुख्तसर किया जा रहा है। उर्दू इस रियासत की दफ्तरी ज़ुबान डोगरा आलमबरदारी में ही करार पाई। तब से अब तक उसके आईनी हैसियत कायम है, मगर वक्त ने जो सलूक आइन की दूसरी शिकों में किया, शिकों के साथ किया, वही आइन की शिक के साथ भी हुआ, यानी इस पार्ट के साथ भी हुआ। इस सिलसिले में कई कोशिशें हुई, मगर एहतिजाजियों का जितना असर यहाँ होता है उतना ही असर उन एहतिजाजों का भी हुआ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि इस मसले पर संजीदगी से गौर न किया जाए। यहाँ पर एक रियासत की बात चल रही है, उस रियासत ने किस तरह से और कब कबूल किया और उसमें इसकी कितनी खिदमात अंजाम दी हैं, वो समझना नहायत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप देखिए कि उर्दू ज़ुबान का शुमार दुनिया की मकबूल तरीन ज़ुबानों में होता है। ये कम व बेश दुनिया के 60-70 ममालिक में बोली जाती है। कहा जाता है कि दुनिया की 33,000 ज़ुबानों में इसका तीसरा मुकाम है, यानी उर्दू को 3rd मुकाम हासिल हुआ है। इस ज़ुबान में तख्लीक़ व तालीफ़ के साथ साथ दिगर उलूम की तरसील की तमाम तर सलाहियतें पाई जाती हैं। यानी ये ज़ुबान ख़ुद इस काबिल हो चुकी है कि इसमें लिखे जा रहे हैं, इसमें किताबें पढ़ी जा रही हैं, यानी क्रिएटिविटी आ चुकी है। और फिर दुनिया की जो आम ज़ुबानों की ख़ुसूसियत होती है वो इसकी भी है। इसका दामन बहुत वसी है, इसलिए हर फ़िक्र व अमल को कामयाबी के साथ अपने में समोने की सलाहियत रखती है, यानी ये ज़ुबान अपने में समा सकती है हर फ़िक्र व अमल को। उर्दू किसकी धूम बकौल दाग सारे जहां में है, रियासत जम्मू कश्मीर की सारी यानी सरकारी ज़ुबान है।
रियासत में इसके खदोखाल 19वीं सदी के अवाइल में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसे सरकारी ज़ुबान का दर्जा सबसे पहले डोगरा हुक्मरान महाराजा प्रताप सिंह के अहद में 1889 ईस्वी में मिला। उसके बाद जब 1956 ईस्वी में रियासत का आईन मंजूर हुआ तो उर्दू ज़ुबान को हुकूमती सरपरस्ती हासिल हुई। कब? 1956 ईस्वी में, और उसे आईनी तौर रियासत की सरकारी ज़ुबान करार दिया गया। 1956 ही में इसको सरकारी ज़ुबान आईनी तौर पर दिया गया। यूं इसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ और ये तीनों खित्तों के लिए राब्ते की ज़ुबान बन गई। गोया कि उर्दू वहाँ पर एक राब्ते की ज़ुबान की हैसियत से काम करने लगी। फिर वो दिन आया कि रियासत जम्मू व कश्मीर में जब उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल हुआ तो उसे सरकारी दफातर, स्कूल और कॉलेज वगैरह में राइज किया गया। इस एतबार से कहा जा सकता है कि रियासत में उर्दू का माजी ताबनाक रहा है, हाल भी कदरे इत्मीनान बख्श है, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में वसूख के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? कह रहे हैं कि क्योंकि आजकल सरकारी दफ्तरों में हमारा कामकाज उर्दू के बजाय अंग्रेज़ी में किया जाता है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स इसे काबिल एतना नहीं समझते हैं क्योंकि वो उर्दू से नाबलद हैं और हुकूमत इस ज़िम्न में कुछ करने से कासिर है। सरकारी ज़ुबान है लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए, इसका इतलाक़ लाज़मी करार नहीं दिया जा रहा है। सेक्रेटरीट से गोया इसका जनाजा ही निकाल दिया गया है। अब ले दे के अदलिया और महकमा पुलिस में उर्दू ज़ुबान में कामकाज अंजाम दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता इसे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब इसका इतलाक़ निचली सतह पर ही हो रहा है। रियासत में हर छोटे बड़े अफसर का उर्दू से वाकिफ़ होना लाजमी है, लेकिन अब उनकी तकर्रुरी के वक्त इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो ये हाल वहाँ पर भी है। आज से 20-25 साल कबल रियासत के तालीमी निज़ाम में उर्दू ज़ुबान को कलीदी हैसियत हासिल थी। 10वीं जमात तक कई मज़ामीन मसलन तारीख़, जोग्राफ़िया, रियाजी, साइंस वगैरह उर्दू ज़ुबान में ही पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब ये किस्सा पारीना बनकर रह गया। हालांकि उर्दू ज़ुबान में उन लफ्ज़ों और सलाहियतों की कोई कमी नहीं है जो इन मज़ामीन की तरवीज व इशाअत के लिए लाजमी हैं। रियासत में एक ख़ास किस्म की जहनीत ने भी उर्दू को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उर्दू को सरकारी महकमों के बाद रियासत बदर करने की कोशिश की जा रही है, और इस कोशिश को खूबसूरत लबादे में ओढ़ कर पेश किया जाता है कि सादा लोह आवाम इस खूबसूरत लबादे के अंदर मकरूह साजिश को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि रियासत से उर्दू का जनाजा जल्दी उठने वाला है। उर्दू एक सख्त जान ज़ुबान है। इसने बाद मुखालिफ के न जाने कितने तेज़ व तुंद तूफ़ान का मर्दाना वार मुकाबला किया और आज भी कर रही है। उर्दू ज़राए इब्लाग का एक मौसर ज़रिया साबित हो रही है। आजकल जिस अंदाज से उर्दू प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बुलंदियों को छू रहा है वो अपनी मिसाल आप है। इससे जहाँ एक तरफ उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ हासिल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस ज़ुबान की अहमियत व इफ़ादियत का भी आवाम को अंदाज़ा हो रहा है। अगर कहा जाए कि निजी इदारे रियासत में उर्दू ज़ुबान की बका और उसकी तरवीज व इशाअत में सरकारी इदारों के मुकाबले में ज़्यादा और काबिल क़दर काम अंजाम दे रहे हैं तो बेजा नहीं होगा। ये निजी इदारे न सिर्फ अदबी महफ़िलों का, उर्दू किताबों की इशाअत का एहतमाम करते हैं, बल्कि हुकूमत को भी उर्दू के तईं उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। रियासत से शाये होने वाले उर्दू अखबारों की उर्दू ज़ुबान के तईं खिदमात से कौन इनकार कर सकता है। ये उर्दू को न सिर्फ घर घर पहुँचाने का काम अंजाम देते हैं, बल्कि उर्दूदान तबके के लिए रोज़गार भी फराहम कर रहे हैं। यही हाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी है। इसके अलावा कई अदबी अंजुमनें और इदारे भी उर्दू ज़ुबान की बका के लिए एक फ़आल किरदार अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद हुकूमत पर उर्दू ज़ुबान की बका के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इस ज़ुबान को वक्त की ज़रूरत से मुनसिफ करना हुकूमत का काम है। उर्दूदान तबके के लिए रोज़गार फराहम करना और रोज़गार के वसाइल पैदा करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मुख्तलिफ़ महकमों के सरबराहों नीज़ मातहतों के लिए उर्दू की जानकारी को लाजमी करार दिया जाए और उनकी तकर्रुरी के लिए उर्दू को लाजमी करार दिया जाए और इस पर सख्ती के साथ अमल किया जाए,
तालीमी इदारों में उर्दू ज़ुबान के दर्स व तदरीस का मुनासिब और माकूल इंतज़ाम किया जाए। उर्दू को रोटी के साथ जोड़ने के लिए मुअस्सिर इक़दामात उठाए जाएँ। यहाँ भी एक फ़आल उर्दू अकादमी का क़याम अमल में लाया जाए। जदीद उलूम व फ़नून पर किताबें लिखी जाएँ। दिगर ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर शाये शुदा अहम तरीन किताबों के तर्जमे के लिए दारुत तर्जमा का क़याम अमल में लाया जाए। ग़रज़ की रियासत में उर्दू ज़ुबान की बक़ा और रोशन मुस्तक़बिल के लिए हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करे, क्योंकि हुकूमत की उर्दू ज़ुबान के तई गफलत उसे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। उम्मीद कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। आपने जो भी पढ़ा और इसके मुतालिक आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।